बात करते हैं सेना के रणबांकुरों की। राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास किया और ये सैन्य अभ्यास 3 दिन तक चला। इसका नाम ऑपरेशन शत्रु नाश रखा गया। इस युद्धाभ्यास का आयोजन पाकिस्तानी सीमा के पास बीकानेर में किया गया। इस दौरान K9 वज्र तोप, सारंग गन, सुखोई 30 लड़ाकू विमान, T-90 भीष्म टैंक समेत कई महारथी राजस्थान के रेगिस्तान में उतरे। आगे आपको बताएंगे कि ये महारथी भारतीय सेना को कैसे मजबूत कर रहे हैं, इनका काम क्या है और आगे सेना की सोच क्या है इसको लेकर, ये सब विस्तार से समझेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के रेगिस्तान में रणबांकुरे, हार से थर्राया पाकिस्तान। ऑपरेशन शत्रु नाश का ट्रेलर। पाकिस्तानी सीमा के पास देश के जांबाजों ने कुछ इसी बहादुरी के साथ अपना दमखम दिखाया। ये तो महज एक ट्रेलर है, असली परीक्षा के लिए भी ये रणबांकुरे पूरी तरह से तैयार है। ये जगह है राजस्थान के बीकानेर में थार मरुस्थल, जहां 3 दिनों तक सैन्य अभ्यास हुआ। इसमें भारतीय थल सेना और वायुसेना शामिल रही। इन्होंने एक साथ मिलकर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी तैयारियों को परखा। इस फायरिंग रेंज से इसी तरह सैकड़ों गोले दागे गए। वहां जैसे ही ये गोले अपने मिशन की तरफ बढ़ते रहे तो ये अपने पीछे काफी धुआं छोड़ते हुए चले गए। इस दौरान धमाकों की आवाजों से पूरा इलाका घंटों से गूंजता रहा। फायरिंग की ट्रेनिंग इसलिए की जाती है ताकि युद्ध के दौरान सभी हथियारों की बमबारी में तालमेल बना रहे और कोई गड़बड़ी न हो। इंटीग्रेशन जैसा कि आप सब जानते हैं, अलग अलग जो विभिन्न किस्म की एंटिटीज हैं उनको अगर इकट्ठे मिलकर काम करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपने देखा किस प्रकार से एयरफोर्स और आर्मी के अंदर आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एडी सब ने मिलकर भाग लिया और एक इंटीग्रेटेड रूप से आपके सामने सफलतापूर्वक ये एक्सरसाइज करी है। वहीं इस ऑपरेशन शत्रुनाश से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर अभियान को भी परखा गया। इस अग्नि परीक्षा में ये आत्मनिर्भर अभियान 100% सफल रहा। असल में इस फायरिंग रेंज में कई देसी हथियारों पर हाथ आजमाया गया। राजस्थान के रेगिस्तान में K9 वज्र तोप, सारंग गन, T-90 भीष्म टैंक और T-72 अजय टैंक को भी उतारा गया। हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से हमारी इंडिजनाइज्ड आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी इक्विपमेंट बन रही है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है। K9 वज्र, ALH रुद्र और शारंग गन्स जैसी आपको कई चीजें दिखाई गई हैं। और जो भी साजो सामान था इसमें बहुत सारा भाग जो है वो हमारा खुद इंडिजनाइज्ड बना हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक और ठीक रूप से काम कर रहा है। इस सैन्य अभ्यास में चेतक और अपाचे समेत कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दुश्मन के ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सीमा के पास ऐसी ट्रेनिंग की अहमियत बहुत अहम हो जाती है। यही वजह है कि भारतीय थल सेना और वायुसेना के वहां संयुक्त सैन्य अभ्यास करने से पाकिस्तान के खेमे में हलचल जरूर मची होगी। देश और दुनिया के बदलते हालात के बीच भारतीय सेना कई मोर्चों पर युद्धाभ्यास कर रही है। बात फिर उत्तराखंड में चीन सरहद पर युद्धाभ्यास की बात की जाए या फिर इस वक्त राजस्थान में महाजन रेंज में भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है, जिसमें खासतौर से स्वदेशी हथियारों से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें K9 वज्र तोप के अलावा अर्जुन टैंक और प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके साथ ही छोटे बड़े तमाम स्वदेशी हथियार के जरिए इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान सरहद के नजदीक इस युद्धाभ्यास के कई मायने हैं। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं खतरा उन पर भी तो नहीं है। और इसी खतरे को देखते हुए हर देश अपनी तैयारियों को मजबूत और पुख्ता करना चाहता है।
तो जैसे जैसे जो लेसन आ रहे हैं, जो लेसन आ रहे हैं, हम उन सबको देख रहे हैं। जैसा आपने देखा है, अभी हमें ज्यादातर एक तरफिया जो है खुलासा मिल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से अभी क्या एक्सपीरियंस रशिया का रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे आपने बोला, इक्विपमेंट हमारे पास भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन लड़ाई के मैदान में हमेशा ये चलता रहता है। 1973 में आपको याद होगा, जब पहली बार रशिया ने ATGMs बना के इजिप्ट को दी, तो उन्होंने सोचा टैंक खत्म हो गया, फिर टैंक ने अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाई, फिर ATGM कमजोर पड़ गई, फिर उन्होंने टेंडम वॉरहेड लगाया। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी का खेल मैदान में चलता रहेगा। यानी सेना तकनीक पर भी जोर लगा रही है, क्योंकि हम जितना ज्यादा एडवांस होंगे, दुश्मन को मात देने में हमें उतनी ही आसानी होगी। जाहिर है ऐसे सैन्य अभ्यास अपने पड़ोसियों को घेरने में काफी कारगर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।